नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संदीप सर ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली कक्षा में हमने संविधान के भागों के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद फिर मैंने आपको संविधान के भाग 1 पार्ट 1 से अवगत कराया था। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे संविधान का भाग 3, जिसमें कि हमें मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई। संविधान का भाग 3 पार्ट 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान का भाग 3 जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है और इसमें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहला है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है इसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 में क्या दिया है? राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। हमारे संविधान के द्वारा हमें मुख्यतः 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। हमारा जो मुख्य संविधान था, संविधान निर्माण के समय संविधान में टोटल 7 मूल अधिकार दिए गए थे। जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमें टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से एक संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया था। इस प्रकार से हमें मूल अधिकार या जिन्हें हम मौलिक अधिकार या जिसे हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, उनकी संख्या कितनी बची? 6। हमारा पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार, या इसी को बोलते हैं हम समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। पहला अधिकार कौन सा है? समता का अधिकार या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। यह है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। ठीक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजन। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजन। यह आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजन, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यह आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक दिया गया है। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। पांचवा अधिकार कौन सा है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये दिया है आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 29 और 30 में कौन सा दिया है? संस्कृति और शिक्षा का से संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। यह है आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 में। इसके बाद है संपत्ति का अधिकार जो था, जो कि अब वर्तमान में मूल अधिकार नहीं रहा है। अब ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार रह गया है और इसे संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में था। मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बाद लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये है आर्टिकल 32 में। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हैं, हमारे कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। यदि प्रश्न पूछा जाता है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन से भाग में है? संविधान के भाग 3 में है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 में। आर्टिकल 12 में क्या दिया है? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य यदि कहीं शब्द आ रहा है मौलिक अधिकार के बारे में तो उसको डिफाइन किया गया, उस राज्य का अर्थ क्या है। ठीक, मैंने आपको बताया टोटल मुख्यतः 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं। पहला समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। आर्टिकल 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। उसमें पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 में दिया गया है। समता का अधिकार कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी। इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बताता है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये जो अधिकार प्रदान किया गया है ये नागरिकों और गैर नागरिकों, इंडियन सिटीजन हो और इंडियन सिटीजन ना हो, दोनों को समान रूप से है कि कानून के समक्ष सभी लोग एक समान होंगे। कानून सबको एक नजरिए से देखता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 है
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। विभेद पर प्रतिषेध मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी से नहीं किया जाएगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं करेगा। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15। और ये जो मौलिक अधिकार है ये नागरिकों को दिया गया है, ये भारतीय नागरिकों को दिया गया है, इंडियन सिटीजन को दिया गया है। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ religion, race, caste, sex and place of birth. Provision of discrimination on grounds of religion, race, caste और sex and place of birth. ये किसमें दिया गया? आर्टिकल 15 में। RRCSP याद रखें, RRCSP, ठीक, 5 अधिकार दिए गए हैं। इनके आधार पर कोई व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन ये जो आर्टिकल 15 के तहत जो अधिकार दिया गया है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है, ठीक। इस आर्टिकल के लेकिन अपवाद भी है। एक आर्टिकल इसी में 15(3) है। 15(3) में सरकार स्त्रियों और बालकों को विशेष संरक्षण प्रदान करती है, जो कि इसका एक अपवाद आता है। और आर्टिकल 15(5) के तहत आरक्षण प्रदान किया गया है, जो भी आर्टिकल 15 का एक अपने आप में एक अपवाद है। आर्टिकल 16 बताता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 क्या बताता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्या बताता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 क्या बताता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में दिया गया अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत का अंत भी बोलते हैं इसे, अस्पृश्यता का अंत भी बोलते हैं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 जो है इसमें क्या दिया है? उपाधियों का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। उपाधियों का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 18 में है, ठीक। तो ये हमारा संविधान के भाग 3 का समता का अधिकार हुआ। समता का अधिकार कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध से निषेध, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इनके अपवाद हैं। आर्टिकल 15(3) अपवाद है, स्त्रियों और बालकों को विशेष संरक्षण। आर्टिकल 15(5) के तहत इसमें आरक्षण प्रदान किया गया। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 उपाधियों का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। हमने अभी डिस्कस किया स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेकर 22। आर्टिकल 19 जो है इसमें वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वतंत्र आदि विषयक से मतलब है कि कुछ विषयों पर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता दी गई। कुछ विषयों पर, हर किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर व्यक्ति खुलकर नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ विशेष विषयों पर व्यक्ति अपने विचार रख सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसके अंतर्गत और स्वतंत्रताएं हैं जो हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 को और एलोबरेट करेंगे। इसके बाद आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 20 में दिया गया है। क्या दिया गया? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये नागरिकों को और विदेशी व्यक्तियों को, सिटीजन्स को, फॉरेनर्स को, दोनों को दिया गया है, ठीक। आर्टिकल 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये भी नागरिक एवं विदेशी नागरिकों को दोनों को दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है आर्टिकल 21 है, इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, राइट टू एजुकेशन दिया गया है। आर्टिकल 21 में क्या दिया गया? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन दिया गया है। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। कौन से? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 से जोड़ा गया था। और इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
प्रदान की जाएगी। 6 से 6 to 14 एज के जो चिल्ड्रन होंगे उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया तो बंद किया गया, और इसके बाद इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से प्रश्न पूछा जाता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को पूछा जाता है। ये कब पारित किया गया, तो 2009 में पारित किया गया था। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण है। आर्टिकल 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण है। बाकी हम मिलते हैं अगली कक्षा में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जिस प्रकार से मैंने आपको आज संविधान का भाग 3 चर्चा कर रहे हैं, इसी प्रकार हम पूरा संविधान एक छोटी छोटी इन 5-5, 10, 15 मिनट की वीडियो के माध्यम से पूरा संविधान कंप्लीट करेंगे और आप सभी लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। तो कृपया करके वीडियो को ढेर सारा शेयर करें। ये आप सभी के लिए है, निःशुल्क की कक्षा है। इसके माध्यम से पूरे YouTube चैनल, आप किसी भी YouTube चैनल को सर्च करके देख लीजिए, वहां पर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा सिस्टमैटिक, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपको सिस्टमैटिक पूरा 1 to 1 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा ऑनलाइन क्लासेस में, और जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। तो कृपया करके इस वीडियो को खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अपन मिलते हैं अगली कक्षा में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, गुड डे।